जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा एक नोटिस आया है। कल सुबह 11 बजे मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई बुलाया गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कल जब मनीष सिसोदिया जी सीबीआई जाएंगे तो उनको वहां पर सीबीआई में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि मनीष सिसोदिया जी ने एक्साइज पॉलिसी में हजारों करोड़ का घोटाला किया। वो कभी कहते हैं 1.5 लाख करोड़ का घोटाला किया, कभी कहते हैं 8,000 करोड़ का घोटाला किया, कभी कहते हैं 10,000 करोड़ का घोटाला किया, कभी कहते हैं 144 करोड़ का घोटाला किया, कभी कहते हैं 30 करोड़ का घोटाला किया। मैं भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना चाहती हूं कि अगर आप कहते हो कि मनीष सिसोदिया जी ने 10,000 करोड़ का घोटाला किया, तो आप उस घोटाले का एक सबूत हमारे सामने रख दो। आप मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड कर चुके, 14 घंटे तक रेड कर चुके, लेकिन आज तक सीबीआई ये बताने को तैयार नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी के घर पे जो रेड हुई, उस रेड में क्या मिला। क्या कैश मिला? क्या करोड़ों करोड़ों रुपए के नोट के बंडल मिले? क्या सोने के बिस्कुट मिले? क्या बेनामी संपत्ति के कागजात मिले? सीबीआई इसलिए बताने को तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें मनीष सिसोदिया जी के घर पे कुछ नहीं मिला। उसके बाद वो मनीष सिसोदिया जी के गांव गए देखने के लिए कि वहां पे हो सकता है उन्होंने संपत्ति इकट्ठी करी हो। पूरे गांव की एक एक जमीन छान मारी, लेकिन उन्हें वहां पर भी कुछ नहीं मिला। फिर वो मनीष सिसोदिया जी के बैंक के लॉकर पर रेड मारने गए और वहां पर उन्हें क्या मिला? वहां पर उन्हें झुनझुना मिला। तो सीबीआई ने इतने छापे कर लिए, रेड कर ली, लॉकर पर रेड कर ली, घर पर रेड कर ली, ऑफिस पर रेड कर ली, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ। सीबीआई ने इस केस पर 200 से ज्यादा अफसर लगा दिए हैं। ईडी ने इस केस पर 200 से ज्यादा अफसर लगा दिए हैं। आज इस तथाकथित एक्साइज पॉलिसी के घोटाले की जांच पर इस देश की सबसे बड़ी बड़ी एजेंसियों के 400-500 अफसर लग गए हैं। दिल्ली के और देश के अलग अलग हिस्सों में ये रोज रेड करते रहते हैं, लेकिन इन्हें मनीष सिसोदिया द्वारा 1 रुपए के भ्रष्टाचार का भी सबूत इतने दिनों में नहीं मिला। लेकिन फिर भी उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। कल सीबीआई जब वो जाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। क्यों? 1 रुपए का भ्रष्टाचार का सबूत नहीं मिलने के बावजूद भी क्यों गिरफ्तार किया जाएगा? इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि यह मामला एक्साइज पॉलिसी का नहीं है। यह मामला गुजरात चुनाव का है और यह मामला गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता का है। आज गुजरात में जब चुनाव की घोषणा होने वाली है, तो आज पूरे गुजरात के लोग देख रहे हैं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी वाले ये लोग देख रहे हैं कि जब मनीष सिसोदिया जी नॉर्थ गुजरात में परिवर्तन यात्रा निकालते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सर्वे दिखाने लग जाती हैं कि उन एरियाज में आम आदमी पार्टी का ग्राफ स्पीड से बढ़ने लग गया और वहां की सीटें आम आदमी पार्टी के पास आ रही हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से मनीष सिसोदिया को गुजरात में प्रचार करने से रोका जाए। और आज
जो मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई ने बुलाया है और जो उनकी गिरफ्तारी होने वाली है, वो गुजरात चुनाव में प्रचार के लिए ना जा पाए सिर्फ इसलिए हो रही है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि पूरा देश देख रहा है कि आप किस आदमी को परेशान कर रहे हो। पूरा देश देख रहा है कि मनीष सिसोदिया जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने पिछले 7 साल लगा दिए दिल्ली के लाखों गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, दिल्ली के लाखों गरीब बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी को यह चेतावनी देना चाहती हूं कि अगर आपने कल मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया तो गुजरात की जनता, जो आज आम आदमी पार्टी को हो सकता है 30%, 35% वोट डालने वाली हो, मैं आपको चेतावनी देना चाहती हूं कि आपने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर गुजरात में एकदम से उठेगा, क्योंकि गुजरात के लोग इस सारी कवायद को देख रहे हैं कि किस तरह आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश की जा रही है। धन्यवाद। ये बताइए कि जिस तरह से आपने एकदम कह दिया कि कल गिरफ्तारी हो जाएगी, तो क्या आधार, किस आधार के तौर पर आपने कहा, क्योंकि सीबीआई में इससे पहले भी मनीष सिसोदिया जी से आप पूछताछ किए, जांच की है और छापेमारी की है? देखिए, जब मनीष सिसोदिया जी के घर छापा पड़ने वाला था, हम लोगों ने खुद आपको बताया था, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा में खुद बताया था कि मनीष सिसोदिया जी पर केस करने वाले हैं, उनके घर पर छापे पड़ने वाले हैं। आज भी हमें उन्हीं विश्वसनीय सूत्रों से यह सूचना है कि कल जब मनीष सिसोदिया जी को बुलाया जाएगा तो कल पूछताछ खत्म होने के बाद सीबीआई उन्हें कस्टडी में लेगी और सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करेगी। क्यों? क्योंकि गुजरात चुनाव में मनीष सिसोदिया प्रचार ना कर सके, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। वरना सीबीआई किस आधार पर मनीष सिसोदिया जी को बुला रही है? आज तक सीबीआई जो रोज खबरें प्लांट करती है मीडिया में, अखबारों में, जिनके बिहाफ पर, जिनकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अगर सीबीआई को मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का सबूत मिला होता तो भारतीय जनता पार्टी वाले डंके की चोट पर उस सबूत की बात कर रहे होते। लेकिन सच्चाई यह है कि इतनी रेड करने के बाद, 400 अफसर लगाने के बाद, देश के अलग अलग हिस्सों में रेड करने के बाद मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ 1 रुपए के भ्रष्टाचार का भी सबूत ना सीबीआई के पास है, ना ईडी के पास है। तो अब किसी तरह से उनको गुजरात जाने से रोकना है, इसलिए कल उनकी गिरफ्तारी करी जाएगी। थैंक यू। देखिए, दिल्ली सरकार लगातार अवेयरनेस कैंपेन डेंगू के बारे में चलाती रही है। समस्या बढ़ते हुए डेंगू का जो असली कारण ये है कि एमसीडी, जिसका काम है डेंगू की दवा छिड़कना, एमसीडी ने अभी तक डेंगू की दवा खरीदी भी नहीं है। छिड़कना तो बहुत दूर की बात है। अभी कुछ दिन पहले हमारे एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश पाठक जी ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, इस बात का खुलासा भी किया था। लेकिन एमसीडी की नाकामी की वजह से दिल्ली के लोग परेशान ना हो, तो दिल्ली भर में जगह जगह आम आदमी पार्टी के विधायक अपनी व्यक्तिगत मशीनों द्वारा डेंगू के लिए फॉगिंग करवा रहे हैं। मैं जेपी नड्डा जी से ये पूछना चाहती हूं कि 7 साल में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो 180 केस
उनकी अलग अलग एजेंसियों ने आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं पर, विधायकों पर, मंत्रियों पर करे। उनके द्वारा स्थापित एक कमेटी हमारी 500 फाइलें 6 महीने तक लेकर बैठी। डिप्टी सीएम, सीएम, हर मंत्री के ऊपर रेड हुई। मैं जेपी नड्डा जी से पूछना चाहती हूं कि 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत अगर आपको मिला है तो वो देश के सामने रख दीजिए। सारी कोशिशों के बावजूद, इतने केस करने के बावजूद 1 पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत उन्हें नहीं मिला, क्योंकि हम कट्टर ईमानदार हैं। वो चाहे जितनी एजेंसी लगा ले, चाहे जितनी जांच करवा ले, उनकी तरफ से एलजी साहब तो रोज रोज कोई नई जांच करवाते रहते हैं। 1 पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत ना केंद्र सरकार की एजेंसियों को आज तक मिला है, ना कभी मिलेगा। थैंक यू। इस सवाल का जवाब तो उनके द्वारा नॉमिनेटेड एलजी महोदय को देना होगा, उनको खुद देना होगा। सर्विसेज पर पूरा कंट्रोल रखकर बैठे हुए एलजी और केंद्र सरकार को शर्म आनी चाहिए। बार बार शिक्षा मंत्री ने लिखा है कि प्रिंसिपल्स का रिक्रूटमेंट होना चाहिए, लेकिन उन्हीं के नुमाइंदे एलजी साहब रिक्रूटमेंट नहीं करवाते हैं। तो इसका जवाब जेपी नड्डा जी खुद दें। यह तो दिल्ली सरकार और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी की तारीफ होनी चाहिए कि इतनी मुश्किलों के बावजूद, बीजेपी के नुमाइंदे एलजी साहब के नॉन कोऑपरेशन के बावजूद, उनके प्रिंसिपल्स ना हायर करने के बावजूद मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देश की नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंचाया है। आज जब एजुकेशन वर्ल्ड पूरे देश के स्कूलों की रैंकिंग करती है तो देश के टॉप 10 सरकारी स्कूलों में से 5 स्कूल दिल्ली सरकार के हैं। तो अगर एलजी साहब के सारे नॉन कोऑपरेशन के बावजूद इतने बेहतरीन स्कूल हो सकते हैं, तो इसमें तो मनीष सिसोदिया जी की तारीफ होनी चाहिए। यह आप जेपी नड्डा जी को बता दीजिए। थैंक यू। देखिए, दिल्ली में इस पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए एक ग्रीन रूम बनाया गया है, एक विंटर एक्शन प्लान बनाया गया है, और उसको हमारे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी द्वारा पर्सनली मॉनिटर किया जा रहा है। थैंक यू। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। कल के लिए सीबीआई ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी करके मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई दफ्तर बुलाया है, एक नोटिस भेजा है, पूछताछ के लिए बुलाया है। और ये पूछताछ नहीं है, गिरफ्तारी करना है, जेल में डालना है मनीष सिसोदिया को। और क्यों जेल में डालना है? क्योंकि गुजरात के चुनाव की तारीखें घोषित होने वाली है। गुजरात में मनीष सिसोदिया का कार्यक्रम लग रहा है। गुजरात के अंदर मनीष सिसोदिया की रैलियां, सभाएं और प्रचार का कार्यक्रम लग रहा है। उससे पहले यह नोटिस गिरफ्तारी का नोटिस है, यह नोटिस जेल में डालने का नोटिस है, यह नोटिस भारतीय जनता पार्टी की हार का संकेत है, भारतीय जनता पार्टी की हताशा का संकेत है। कितने आरोप लगाए मनीष सिसोदिया पे? कहने लगे 10,000 करोड़ का घोटाला किया है। उस 10,000 करोड़ के घोटाले को पकड़ने के नाम पे 500 जगहों पे छापेमारी की है सीबीआई ने अब तक। 500 जगहों पे छापेमारी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे छापेमारी की। कहीं तकिया फाड़ रहे हैं, कहीं गद्दा फाड़ रहे हैं।
पूरा घर अस्त व्यस्त कर दिया। 14 घंटे की छापेमारी के बाद ना कोई बेनामी संपत्ति का कागज मिला, ना 1 रुपए की बरामदगी हुई, ना किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का कोई सबूत मिला। फिर हताशा में बोले बैंक का लॉकर चेक करना है। बैंक का लॉकर चेक करने चले गए, वहां पता चला मनीष सिसोदिया जी के बच्चे का झुंझुना मिला था बैंक के लॉकर में। वो झुंझुना लेके चले आए। भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाह रही है? गुजरात में हार का डर इतना सता रहा है, रातों की नींद हराम हो गई है भाजपाइयों की। उनके पास एक काम है सिर्फ, कैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं का उत्पीड़न करना है, जेल में डालना है। मैं बीजेपी के नेताओं से साफ तौर पे कहना चाहता हूं, तुम्हारी इस हताशा में की गई कार्रवाइयों से, ये जेल में डालने से आम आदमी पार्टी के नेता डरने और रुकने वाले नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के अगर बीजेपी सोचती है कि गुजरात में हार से बच जाएंगे, तो हार से आप लोग बचने वाले नहीं हो। तुम्हारा उत्पीड़न, तुम्हारी हताशा में की गई ये कायरतापूर्ण कार्रवाई पूरा का पूरा गुजरात देख रहा है और देश देख रहा है। एक ऐसे शिक्षा मंत्री जिनकी लोकप्रियता पूरे दुनिया में है, एक ऐसे शिक्षा मंत्री जो दिल्ली के लाखों बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, एक ऐसे शिक्षा मंत्री जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया कि आज अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पे उनकी फोटो छप रही है। ऐसे शिक्षा मंत्री को भारतीय जनता पार्टी जेल में डालने की तैयारी कर रही है। कल उनको जेल में डालने जा रही है। इसलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इस प्रकार के उत्पीड़न की कार्रवाई से, इस प्रकार जेल में डालने से, आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करने से हार से बीजेपी नहीं बचेगी। हताशा में भाजपा के नेताओं को जो कुछ भी करना है कर ले, जिसको भी जेल में डालना है डाल लो, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर है गुजरात में, और गुजरात का चुनाव हम लोग जीतेंगे। धन्यवाद, मुझे इतना ही कहना था। आपका कोई प्रश्न? देखिए, ऐसा है कि गुजरात के चुनाव की तारीखें आनी है, आप सबको पता है। पार्टी के सारे नेताओं का कार्यक्रम लग रहा है, सबको पता है। मनीष सिसोदिया जी को गुजरात में प्रचार करने के लिए जाना है। हार के डर से कितने हताश हैं, रात की नींद हराम हो गई है भाजपाइयों की, ये सबको पता है। मैं पूछता रहा हूं, मनीष सिसोदिया के खिलाफ अब तक मिला क्या आपको? न रुपया, न संपत्ति, न कोई भ्रष्टाचार का सबूत। तो आप ये कार्रवाई ड्रामेबाजी के लिए कर क्यों रहे हैं? आपको जेल में डालना है सबको, तो आप जेल में डालो, लेकिन एक भी सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित सीबीआई को नहीं मिला। तो ये नोटिस एक दिन पहले आने का यही कारण है, उनको गुजरात जाना है और उसके पहले ये जेल में डालने की कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, कूड़े का पहाड़ बनाने वाली बीजेपी को दिल्ली की जनता इस बार कूड़ेदान में पहुंचाने का काम करेगी और अपनी झाड़ू चला के दिल्ली की गंदगी को साफ करेगी, जिसको 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने प्रदूषित किया है, कूड़ा घर में तब्दील किया है। उस कूड़ा घर की सफाई दिल्ली की जनता झाड़ू से करेगी।
जितना प्रयास नड्डा साहब को करना हो, उनकी पार्टी को करना हो, नेता हैं उसके, प्रचार करेंगे, आए हैं करेंगे प्रचार, उससे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये तो पहले ही हो जानी चाहिए थी, वो भागे क्यों? भारत के इतिहास में आजादी के बाद पहली बार हुआ था, जिस दिन चुनाव का अनाउंसमेंट चुनाव आयोग करने जा रहा है, उसी दिन सरकार निर्देश दे रही है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान मत करो। आप बता दीजिए देश की आजादी के बाद कब ऐसी घटना हुई है? चुनाव आयोग जैसी संस्था का आप गला दबा के चुनाव रोक रहे हैं यहां पे, तो ये तो साफ तौर पे दिख रहा है कि बीजेपी अपनी हार दिल्ली में मान चुकी है। उसका समय थोड़ा टाल रही है कि जनवरी में हारना है कि फरवरी में हारना है कि मार्च में हारना है कि दिसंबर में हारना है, हारना तय है। वो हार की तारीख टालने का बार बार प्रयास करते हैं। भाजपा के नेताओं का कहना है कि सीबीआई इंडिपेंडेंट है और प्रिंटिंग कार्ड आप लोग जो है। अच्छा, तो सीबीआई इंडिपेंडेंट है तो व्यापम में क्या किया? वाटर घोटाले में क्या किया हेमंत शर्मा के खिलाफ? क्या किया मुकुल राय के खिलाफ? क्या किया शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ? क्या किया रेड्डी ब्रदर्स के खिलाफ? क्या किया अगर निष्पक्ष है तो नारायण राणे के खिलाफ? क्या किया येदुरप्पा के खिलाफ? क्या किया? सीबीआई निष्पक्ष है तो क्या किया बताइए ना आप। 42,000 करोड़ का घोटाला डीएचएफएल ने किया और 29 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया। क्या किया बताइए आप, क्या कार्रवाई की? और जिस मामले में कोई एक सबूत नहीं मिल रहा है सीबीआई को, उसमें आप मनीष सिसोदिया से लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को आपने जेल में डाल रखा है। आपने कभी सुना है? कभी आपने सुना है जब कोई तर्क नहीं बचा, कोई साक्ष्य नहीं बचा ईडी के पास, तो सत्येंद्र जैन के मामले में बेशर्मी की पराकाष्ठा पे पहुंच के बीजेपी कहती है हमें जज बदलना है। जज बदल दिया। कभी आपने नहीं सुना होगा इतनी बेशर्मी। सत्येंद्र जैन को 4 महीने से आप जेल में सड़ा रहे हैं, कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ। जब जज ने पूछा क्या सबूत है, क्या सबूत है, बार बार पूछा, कोई सबूत नहीं। जब इनको मिला तो कहने लगे हमें जज बदलना है। जज बदल दिया। इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है? यह निष्पक्ष संस्था है जिसने 3000 छापेमारी 8 साल में की और 0.5% कन्विक्शन रेट है ईडी का। तो सीबीआई और ईडी कम से कम भारतीय जनता पार्टी के राज में किस तरीके से काम कर रही है, ये तो पूरा देश देख रहा है। अब भाजपा उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो वो कैसे मानेंगे इस बात को? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को कल सीबीआई ने बुलाया है और कल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को केंद्र सरकार की सीबीआई गिरफ्तार करेगी। ये कहा जा रहा था कि दिल्ली के अंदर एक्साइज का 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ। मनीष सिसोदिया जी ने 10,000 करोड़ रुपया इस तथाकथित घोटाले के अंदर कमा लिए। अब तक सीबीआई, ईडी कम से कम 500 अलग अलग जगहों पे छापे मार चुकी है। कम से कम 500 अलग अलग जगहों पे। अब तो बताते भी नहीं है, पहले
गांव तक में छानबीन की गई, वहां कुछ नहीं मिला। तो अब हम सब लोग समझ रहे हैं कि कल जो मनीष जी को गिरफ्तार किया जा रहा है उसका लेना देना एक्साइज से नहीं है, उसका मामला गुजरात चुनाव का है। गुजरात के अंदर गुजराती लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर है गुजरात के अंदर। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, उनकी घबराहट हर जगह दिख रही है और आने वाले एक महीने में मनीष सिसोदिया जी के जो कार्यक्रम लगे हुए हैं गुजरात चुनाव को लेके, गुजरात के अंदर प्रचार को लेके, उसको रोकने के लिए कल मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया जाएगा। मगर मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से भाजपा को और केंद्र सरकार को बताना चाहता हूं, आपको लगता है कि हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लेंगे तो आम आदमी पार्टी का प्रचार कमजोर पड़ जाएगा, आम आदमी पार्टी कमजोर हो जाएगी। मगर ये आने वाला समय बताए। बताना चाहते हैं कि अगर उनको लगता है कि हमारे नेताओं को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को कमजोर किया जाएगा तो हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम और मजबूत होंगे। हम स्वागत करते हैं। और कोई प्रश्न?